आज हम इस वीडियो में उस कलाकार के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिस कलाकार का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था और इस पर कई सारे ऐसे इल्जामात लगाए कि आने वाले समय में यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बी ग्रेड और हॉरर जैसी फिल्मों को करने के लिए मजबूर हो गया। हम बात कर रहे हैं पुनीत इस्सर की, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली में काम किया था और कुली वाले इंसिडेंट के बाद जो पुनीत इस्सर के साथ घटा उसे याद कर आज भी पुनीत इस्सर की आंखें नम हो जाती हैं। इस वीडियो में उस दौर का जिक्र करना चाहेंगे जब अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेता पुनीत इस्सर पहली फिल्म में काम कर रहे थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा चाव था कि उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन पुनीत इस्सर की एक गलती की वजह से उन्हें इस कदर बदनामी झेलनी पड़ती है कि आने वाले समय में उनका करियर तबाह हो जाता है। और उस समय उन पर यह भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि अमिताभ बच्चन के ऊपर हमला उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के कहने पर किया था। अब कुली फिल्म में काम करने से पहले पुनीत इस्सर की जो कद काठी थी वो काफी ज्यादा दमदार थी। उस दौरान उनकी कद काठी और बॉडी देखने के बाद उस दौरान के कई सारे निर्माता निर्देशक ऐसे लोगों को विलन के रूप में कास्ट किया करते थे और ऐसे ही कुछ पुनीत इस्सर के साथ भी हुआ। पुनीत इस्सर जब कुली फिल्म के लिए फाइनल हुए तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह और चाव आ गया कि उन्हें सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वो खुशी खुशी सेट पर आया करते थे और सलमान खान के साथ अपने फाइट वाले सीन की रिहर्सल भी करते थे। रिहर्सल काफी ज्यादा शानदार तरीके से हो रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिल्म का पहला शेड्यूल बेंगलोर में लगा, जहां पर पुनीत इस्सर और अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक फाइट सीन को शूट किया जाना था। सुबह सुबह पुनीत इस्सर सेट पर पहुंचे और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ वो फाइट सीन की रिहर्सल करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पुनीत इस्सर से एक गलती हो गई और जो घूसा उन्हें अमिताभ बच्चन को मारना था वो रियल में उन्हें लग गया। दरअसल हुआ यूं कि फाइट सीन के मुताबिक अमिताभ बच्चन को जब पुनीत इस्सर घुसा मारेंगे तो वो पीछे जाएंगे और पीछे आने के बाद वो आगे आएंगे, फिर पुनीत इस्सर एक बार फिर से उन्हें घुसा मारेंगे। कुछ ऐसे ही सीन होने वाला था, लेकिन अमिताभ बच्चन पीछे तो जाते हैं, लेकिन दूसरा जब घुसा पुनीत इस्सर उन्हें मारने वाले थे वो कुछ ज्यादा अमिताभ बच्चन आगे और पुनीत इस्सर का घुसा इतनी तेज से अमिताभ बच्चन के पेट में लगा कि उनकी अतड़ियां तक फट जाती हैं। अमिताभ बच्चन बेसुध होकर गिर जाते हैं। सभी को कुछ नहीं समझ में आता है और अमिताभ बच्चन की हालत का जब पता लगता है जब अमिताभ बच्चन होश में नहीं रहते और कुछ देर के बाद अमिताभ बच्चन को अस्पताल ले जाया जाता है। अब यूं तो घूसा पड़ा था अमिताभ बच्चन को, लेकिन चोट पुनीत इस्सर के करियर को लगी। पुनीत इस्सर बेतहाशा हो गए कि उन्होंने ये क्या कर दिया। सभी लोग सेट पर मौजूद जितने भी थे वो पुनीत इस्सर को घूर रहे थे, मानो कि पुनीत इस्सर ने कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो, लेकिन ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। उधर अमिताभ बच्चन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और उन्हें होश तक नहीं आ रहा था। इधर पुनीत इस्सर को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हो गया। कुली फिल्म उनकी पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में पुनीत इस्सर ने जो कारनामा कर दिया था उसकी गूंज पूरी दुनिया भर में सुनाई थी। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को जब चोट लगती है तो इसके बाद उन्हें मौत से लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन ये घूसा कैसे लगा था? क्या पुनीत ने अमिताभ को जानबूझकर घूसा मारा था? और इस बात का खुद जवाब पुनीत इस्सर ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। पुनीत इस्सर ने बताया था कि दरअसल फाइट सीन में उन्हें अमिताभ बच्चन को घूसा मारना था। पुनीत कराटे में डाउन ब्लैक बेल्टर थे, लंबी चौड़ी कद काठी थी, फाइट चल रही थी और अमिताभ एक बोर्ड से टकराकर आ गया है। उसी वक्त पुनीत का घूसा चला। अगर अमिताभ बोर्ड से टकराने के बाद आगे नहीं आते तो घूसे का वार इतना ज्यादा जोरदार नहीं होता। बहरहाल उन्हें घूसा पड़ा और उनकी आंख फट गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अमिताभ का इलाज चला और वो मौत से जंग जीतकर लौटे। बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन को इस कदर चोट लगी थी तो मीडिया में ये भी खबर सामने आई थी कि पुनीत इस्सर ने यह जानबूझकर किया और ये सब उन्होंने राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के कहने पर किया, क्योंकि ये उनका बंदा था। हालांकि आने वाले समय में इन सभी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं नजर आई। तो वहीं दूसरी ओर पुनीत इस्सर को इस बात का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बताया जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद आने वाले समय में करीब 6 सालों तक किसी ने भी पुनीत इस्सर को काम नहीं दिया। साथ ही कुली फिल्म के बाद जो फिल्में उन्होंने साइन की थी वो निर्माता निर्देशकों ने पुनीत इस्सर को इन सभी फिल्मों से बाहर तक निकाल दिया। खास तौर पर उन्हें कोई विलन का रोल देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लोग डरते थे कि अगर फिर कोई फाइट सीन हुआ तो ना जाने क्या होगा। साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी इस बात का डर लगता था कि उन्हें काम देने से कहीं अमिताभ बच्चन नाराज ना हो जाए। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बताया जाता है कि जब अमिताभ बच्चन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उस समय इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन की खराब हालत को देखकर उनके लिए ताबीज बनवा कर लेकर आई थी और कुछ दिनों के बाद जब अमिताभ बच्चन को होश आया तो अमिताभ बच्चन भी इस बात को बखूबी जान चुके थे कि पुनीत इस्सर के साथ मीडिया वाले और लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। पुनीत इस्सर की यह दुर्दशा देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर को अपने पास अस्पताल में बुलाया और उनके साथ उन्होंने कई सारी बातें की। पुनीत इस्सर से बातचीत करते हुए अमिताभ बच्चन ने उस दौरान कहा कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान मैंने
विनोद खन्ना के चेहरे पर गिलास फेंक दिया था और ये गिलास उनके चेहरे पर इस कदर टकराया कि उनके चेहरे पर स्टिचेस लगाने पड़े। और ऐसे ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अमिताभ बच्चन ने इतने नहीं, वो अस्पताल से बाहर आए और मीडिया के सामने पुनीत इस्सर के कंधे पर हाथ रखकर इस बात का इशारा दिया कि इसमें पुनीत इस्सर की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। पुनीत इस्सर की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें 6 से 7 फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया था। इतने नहीं, अमिताभ बच्चन की आने वाले समय में ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्द से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और इस तरह उन्हें जब काम नहीं मिला तो पुनीत इस्सर ने बी ग्रेड और हॉरर जैसी फिल्मों में काम किया। अब इस घटना के बाद पुनीत इस्सर के करियर को एक बड़ा झटका लग चुका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। आने वाले समय में वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिल्मों में नाकाम मिलने के कारण उन्होंने महाभारत में काम किया और महाभारत में उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। दुर्योधन के किरदार में पुनीत इस्सर काफी ज्यादा फेमस हुए और उनका सपना पूरा भी हुआ। भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो इतने बड़े कलाकार नहीं बन पाए, लेकिन छोटे पर्दे पर वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। आने वाले समय में सलमान खान का साथ भी उन्हें मिला। डायरेक्शन की दुनिया में उन्होंने पहली बार कदम रखा था गर्व फिल्म से, और ये सलमान खान की फिल्म थी। गर्व सलमान खान की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिन फिल्मों में सलमान खान की बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स देखने को मिली, और इस फिल्म का निर्देशन पुनीत इस्सर के हाथों से हुआ था। इसके साथ ही बताया जाता है कि गर्व फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और पुनीत इस्सर की काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती आने वाले समय में कई सारी फिल्मों में देखने को मिलती है। सलमान खान की फिल्म पार्टनर, गौर तुसी ग्रेट हो और रेडी जैसी फिल्मों में पुनीत इस्सर ने बतौर एक्टर काम किया। साथ ही छोटे पर्दे के विवादित शो बिग बॉस में भी नजर आए। कहने को तो ये युवाओं का शो था, लेकिन पुनीत इस्सर इस शो का हिस्सा बने, और आने वाले समय में पुनीत इस्सर ने पंजाबी और तेलुगु जैसी फिल्मों में काम किया। फिलहाल मौजूदा दौर की बात करें तो पुनीत इस्सर आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, और अभी हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म कश्मीर फाइल्स में भी वो नजर आए थे, जिस फिल्म में उन्होंने डीजीपी हरि नारायण का किरदार निभाया था। साथ ही जैश भाई जोरदार, जो कि रणवीर सिंह की फिल्म थी, इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर कुली फिल्म के दौरान वो हादसा नहीं होता तो आज पुनीत इस्सर बॉलीवुड के एक जाने माने कलाकार होते। लेकिन खैर, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन पुनीत इस्सर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट नहीं हुए। वो मेहनत करना नहीं भूले और आने वाले समय में उन्होंने स्टारडम हासिल कर लिया। साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी उनकी मदद की थी। अमिताभ बच्चन को जब इस बात का पता लगा कि कुली फिल्म के इंसिडेंट के बाद पुनीत इस्सर के साथ खराब बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा है, तो अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर का भरपूर साथ दिया था। अमिताभ के उस सपोर्ट का ही नतीजा था कि पुनीत आने वाले समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे, और उन्होंने हिंदी समेत रीजनल भाषाओं में करीब 300 से ज्यादा फिल्में की। टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का उनका किरदार तो यादगार ही हो गया था। खैर, मौजूदा समय की बात करें तो पुनीत इस्सर की उम्र 62 साल की हो गई है, और उम्र के इस बढ़ते पड़ाव में भी उनके चेहरे की चमक में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से उनकी बॉडी है वो आजकल के युवाओं को मात देते हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने अपने फिटनेस को कायम करके रखा है वो काबिले तारीफ है। हालांकि 80 के दशक में जब पुनीत इस्सर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उस समय भी उनकी यही कदकाठी और दमदार बॉडी थी। ऐसे में उस समय के निर्माता निर्देशक ऐसी कदकाठी वाले लोगों को बतौर हीरो नहीं लेते थे। खलनायक के रूप में इन सभी कलाकारों को कास्ट किया जाता था, और कुछ ऐसे ही पुनीत इस्सर के साथ भी हुआ। पुनीत इस्सर के अंदर टैलेंट इतना ज्यादा था कि उन्होंने कुली वाले हादसे के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को कायम करके रखा। तभी तो उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साथ ही छोटे पर्दे पर उन्होंने दुर्योधन वाले किरदार में इस कदर जान फूकी कि वो आज भी तरोताजा है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारी आपको स्टोरी कैसी लगी? साथ ही पुनीत इस्सर के बारे में आपने अगर कुछ कहना है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर लिख भेजें।